आप देखेंगे कि हमने एलिवेटेड काफ़ी 6-7 किलोमीटर एलिवेटेड है, इसलिए कि वहाँ पे कुछ घर और गांव आ रहे थे, उनको बचाने के लिए उन लोगों को, ताकि डिस्टर्ब ना करना पड़े, वो हमने एलिवेटेड बनाया। इस वजह से थोड़ा टाइम लगा। आज भी कासिम साहब बैठे हैं, सईद गनी साहब आज इधर हैं नहीं। इन्होंने मुझे वादा किया था कि मई में इफ्तिताह कराएंगे, 1 महीना लेट हो गए, लेकिन चलें ठीक है। आगे माफ़ी नहीं है। 31 दिसंबर को इसको हमने काठौर तक M9 तक खुलना है, पूरा कराची बल्कि पूरा सिंध। इसलिए कि ये रोड जो बनेगा ना, इसको मुझे मेरा भी फ़ायदा है। मैं गांव जाऊंगा, मैं तकरीबन 1 घंटा बचाऊंगा गांव जाने के लिए इधर से। तो ये तो मेरे अपने इंटरेस्ट में, मैं और सिंध के सारे लोग, पूरे सिंध से लोग इंशाल्लाह ताला उस दिन मलीर में आएंगे, ताकि वो शाहराह भुट्टो का चेयरमैन साहब जब दिसंबर में इफ्तिताह करेंगे उस दिन इफ्तिताह करें। मैं चाह नहीं रहा था कोई ज़्यादा लंबी तकरीर करने, सिर्फ आज का इरादा यही था कि सिर्फ गुजर के और इसका रस्मी तौर पे इफ्तिताह कर दिया जाए। कल हमने बजट पेश किया और कुछ खदशात, और मुझे बड़ी हैरत हुई, और आज मैंने सुबह पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि एक डॉक्यूमेंट को पढ़े बगैर, ये बड़ा, वैसे ये फ़न अभी तक मैंने नहीं सीखा कि आपने डॉक्यूमेंट को पढ़े बगैर कैसे पता चल गया कि उसके अंदर क्या है। लेकिन कल ऐसे ही कुछ हुआ, और मुझे नहीं पता था वो एहतजाज किस चीज़ पे कर रहे थे, इसलिए कि एहतजाज तो, या जो पहली बात तो उनकी थी वो थी जो इसराइल की दहशतगर्दी है, जो हमारे पड़ोसी मुसलमान मुल्क ईरान पे उन्होंने परसों बमबारी की थी। बहाना तो वो बनाया था, लेकिन अंदर में कुछ और था। और जब वो उन्होंने बहाना बनाया और उसका एक हल निकाल के दिया, फिर वो अपनी असलियत पे आ गए। और जिसे मैंने कहा ना, बगैर पढ़े हुए कि डॉक्यूमेंट में है क्या एहतजाज किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस किताब में है क्या, इसलिए कि असेंबली मेंबरान तो पढ़ते होंगे, बाकी लोग शायद डिटेल में ना पढ़ते, और शायद वो इसलिए कि एक अनफॉर्चुनेटली कि अखबार ने भी बड़ा बड़ा लिख दिया सुबह आज कि कराची की कोई मेगा स्कीम नहीं है। मतलब बड़ी हैरत हुई। मैंने, मोतबर अखबार है, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। इस साल बजट के अंदर मेरे पास एक एक स्कीम है, 236 अरब रुपए सिर्फ कराची की स्कीम्स के लिए, 236 एलोकेशन है। और मेगा स्कीम्स की जो बात करते हैं, मेगा स्कीम्स क्या थी? मेगा स्कीम्स थी कि आप ऐसी बड़ी स्कीम सोचें जो जिस साल हो शुरू उसी साल ख़त्म हो। और इस सिलसिले में हमने ये 2017 में शुरू किया था, और मैंने आज बताया कि हुआ क्या है। इधर दोस्त कुछ बैठे भी हैं पुराने जो मेरे साथ रहे हैं उस वक्त। हमने एक मेगा स्कीम्स का अलग सेक्शन बनाया, और हमने KDA से, KMC से इंजीनियर लेके उधर डाले कि इनको हम तेज़ी से करा सकें। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त डिप्टी मेयर साहब बैठे हैं, KDA और KDA में तो ख़ास तौर पे इंजीनियर ही नहीं बचा। कोई एक ग्रेजुएट इंजीनियर नहीं है KDA में। अब मैं मेगा में कहाँ से लाऊं बंदे वो रखूं? तो हमने क्या किया कि भाई स्कीमें तो हमने चलानी है। हमने इस साल जो पहले की रही हुई स्कीमें, जिसमें तकरीबन 9 अरब रुपए चाहिए थे, वो पूरे के पूरे 9 अरब रुपए वो मेगा के सेक्शन में डाले हुए हैं। और उसके अलावा 14 स्कीमें हमने शुरू की हैं जो कि इसी साल ख़त्म होंगी। वही मेगा स्कीम जो कहते हैं ना, जो समझ नहीं आई किसी को। और इन 14 स्कीमों की पूरी कॉस्ट 15.5 अरब रुपए है। 15.5 अरब रुपए जो मैंने 236 अरब रुपए बताए, उसमें 15.5 अरब रुपए उन स्कीम्स के हैं जिसमें कई फ्लाईओवर्स हैं गुजर नाले के ऊपर, और हर डिस्ट्रिक्ट में है ये, कराची के, मलीर, वेस्ट, साउथ, क्यामाड़ी,
ईस्ट, कोरंगी, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स इसमें मौजूद हैं ताकि एक मेगा स्कीम खत्म हो इस साल। मैं कहेंगे तो चले, मैं सिर्फ इधर की बता देता हूं ना, हम आसपास जहां खड़े हैं, यहां पे एक मसला सबको है कि शाह फैसल पे जब हम उतरते हैं तो वहां से शाह फैसल तक पहुंचने में, यानी आप पूरा रास्ता तो 5 मिनट में गुजारते हैं, 15-20 मिनट आपको लग जाते हैं शाह फैसल के एग्जिट पे, शाह भुट्टो पे उतरने के बाद आगे शाह फैसल तक पहुंचने के लिए। उसके लिए इसको इम्प्रूव करने के लिए 1457 मिलियन की, यानी 1.457 बिलियन की एक स्कीम डाली हुई है। उसकी PC1 बन गई है और वो इस मेगा में डाली हुई है, जो मेगा जो किसी को नजर नहीं आई।